हमारे भारत की हैं, तेरे को वहीं आकर गाड़ देंगे, रघुपुरा में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय सीमा भड़वी, जय सीमा भड़वी, भागी हुई पाकिस्तान से भगोड़ी, एक घोड़ी आ गई जय सीमा भड़वी। इस जूती पे मेरी सीमा हैदर जैसी 500 महिला इस जूती पे। यहाँ कोई जमीर है कि बेच दिया, कि गिर गया, कि सोया हुआ है जमीर? मैं तो लठ बजाऊं लठ। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। आप सब जानते हैं पाकिस्तान की घोड़ी नेपाल के रास्ते हमारे देश में घुसी और रघुपुरा के अंदर अय्याशी कर रही है, नंगा नाच कर रही है। तो हम सब जो है आप सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी आस्थामा जी भी विरोध कर रही हैं और एमन रिजवी साहब हैं, रफ़ीका बेगम है, चांदनी है, काफ़ी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। एक सिस्टर हैं श्रावणी जी, उनका भी चैनल है दोस्तों बजाते रहो न्यूज़। उनके चैनल पर आस्थामा जी लाइव आई और आस्थामा जी ने जो है यानी सीमा के पिछवाड़े में आग लगा दी। यकीन करें दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई हुई और सीमा के जो है यानी इंडिया के अंदर अंतिम दिन है। बहुत जल्द जो है सीमा यहाँ से डिपोर्ट होगी और पाकिस्तान जाएगी या कहीं भी जाएगी, लेकिन भारत से इसे जाना होगा। सीमा का विरोध जो है बहुत तेज हो चुका है। तो दोस्तों देखिए आस्थामा जी ने सीमा की बैंड बजा कर रख दी, पिछवाड़े में लगा दी आग। देखिए दोस्तों आस्थामा जी ने एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। आस्थामा जी जिंदाबाद। ये सारे मेरे भारत के भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कौन भाई बहन? तू है कौन? हु आर यू सीमा हैदर? पाकिस्तान का खून हो ना तुम। तो मैं तुम्हें बता दूं आस्थमा कि अ पाकिस्तानी विल ऑलवेज बी अ पाकिस्तानी। मतलब एक पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी ही रहेगी, वो इंडियन नहीं हो सकती है। तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा है कि ये 4 लाइन ओम जय जगदीश हरे गा देगी, सनातनी हो जाएगी और हमारी भारतीय हो जाएगी, तो यू आर रॉन्ग। बेड़ा गर्क तो भारत के लोगों का हुआ है ना। शय किसने दी, सपोर्ट किसने किया? दोगलों ने। मतलब गद्दार, याद रखो, गद्दार कभी देश में, भारत में गद्दार खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि गद्दार अपनी गद्दारी से कैसे, वो कहते हैं ना चोर, वो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये वो गद्दार है कि अगर भारत बाहर से आई हुई कोई महिला, सोनिया अख्तर, सोनिया, ये सीमा, अगर ये श्रावणी को गाली देंगी, अगर ये आस्था माँ को गलत बोलेंगी, तो ये सपोर्ट करेंगे उसका। मगर ये नहीं कहेंगे कि तेरी साली औकात कैसे हो गई हमारे देश की बेटी के लिए, हमारे देश की आस्था माँ के लिए, श्रावणी के लिए, वो हमारे भारत की हैं, तेरे को वहीं आकर गाड़ देंगे, रघुपुरा में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो शायद उसकी औकात ना हो। ये कुछ जय चंदों ने, जो दलाल है बीच के, जो भड़वे हैं जिनको बोलते हैं, मैं तो कहती हूँ कि ये जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे इनसे 100 गुना अच्छे मैं उन हिजड़ों को मानती हूँ, जो कम से कम अपने अपने हिजड़ों के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। ठीक कहते हैं, हिजड़े वो नहीं होते जो बाजार में साड़ी पहन के ताली मार के मांग के खाते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो सनातन के होके भी सनातन का विरोध करते हैं, उनको हिजड़े कहते हैं। जैसे तुम लोग, जो लोग, आप लोगों में से, मतलब आप जो जुड़े उनकी बात नहीं कर रही मैं, भारत के उन लोगों की बात कर रही हूँ। जय चंदो उसके पास अपनी ऐसी तैसी करवाने जाते हैं, है ना, बड़ा अच्छा बनने जाते हैं। अरे हम देखने जाते, कह रही मुझे देखने आते हैं मेरे दर्शन। वो भैया आज उसके यूट्यूबर, एक पता नहीं कौन था, बहुत उतार रहा था उसकी के जय सीमा माता, है ना, वो कह रही इसको माता मत बोलो। मैं उसको, वो अभी अब मेरे को आज उनका सुबह फोन आया था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाने लगा हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरी माँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, फिर मैं दूसरा किसी को लगा। मैं उसको कहूंगी माँ मत बोलो, बोलो जय सीमा भड़वी, जय सीमा भड़वी, भागी हुई पाकिस्तान से भगोड़ी, एक घोड़ी आ गई जय सीमा भड़वी। उसको कहूंगी ये वाली आरती बोल भाई, जो उस पर जचती है। आज खूब उतार रहे थे वो, मुझे नहीं पता कौन सा चैनल, ऐसे ही किसी ने लिंक शेयर किया तो मैंने देखा। बहुत बहुत गंदा उसके लिए मजाक उड़ा रहे थे, बहुत ज्यादा। उन लोगों का भी मजाक उड़ रहा था जो लोग उसको रघुपुरा मिलने गए थे, जो कुछ लोग पहले विरोध करते थे, अब वो माफी मांग के आए हैं। भाई ओह, मेरी जूती पे, मेरी इस जूती पे, ठीक, इस जूती पे मेरी सीमा हैदर जैसी 500 महिला इस जूती पे। और भारत के लोगों को इतनी शर्म ए, नहीं है, ए, वो कह रही एक है। बार और, एक बार और माता, एक बार और दिखा दो, मजा आ जाए।
इस जूती पे सीमा हैदर जैसी 500 महिलाएं मेरी इस जूती पे, ये देखो नई चप्पल है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है इस जूती पे, इसी जूती से मैं दिखाती हूँ। और दूसरी बात है, कह रही कि मुझे देखने आते हैं, मुझे ना वो अरे वो देखने आते हैं कि वहां दुबई की, पाकिस्तान की बारगल कैसी थी, वहां पर जो मुजरा करती थी, कोठा चलाती थी, वो महिला कैसी थी, वो बिल्कुल, ये और क्या देखने देखना आते है? हैं। और बिल्कुल, वो ठंड है बिल्कुल। ना, वो ठंड है, तो वो सेक लेने आते हैं, सेक सीमा से ना एक सेक लेने आते हैं, क्योंकि देखो आंखें। भैया, अब लोग कह रहे थे कि उसको 4 बच्चे आ गए, 5 बच्चे, लोगों को अकल नहीं है, हिंदी अकल नहीं, 6वां बच्चा है उसके पास, 4 बच्चे वो पाकिस्तान से लाई थी, 5वां बच्चा वो चूचा, अंडे से निकला हुआ चूचा, और 6वां बच्चा वो पैदा करेगी। आप चूचे क्यों का? भूल जाते हो? वो 1 किलो मेकअप लगाकर, 1 किलो, एक रोज की फाउंडेशन वो पूरी लगाकर ट्यूब, वो अपने आप को छोटी दिखाना चाहती है कि मैं अभी बच्चा हूं, मैं ना मैं सचिन से बस 2-3 साल भरी हूं, मैं तो अभी छोटी हूँ। साली उसकी मम्मी है। अगर 2 साल पहले हैदर से इसकी शादी हो गई होती ना, तो सचिन जितना बेटा होता इसका, ठीक। और सचिन मूक दर्शन नहीं बोलेगा, क्योंकि हम्म। सचिन के पीछे एक वकील का डंडा है, हम्म। ठीक है ना। अच्छा। अब वो कह रही है पाकिस्तान से और भी आना चाहती हैं। भाई, ये सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी बात उसने कैसे बोल दी। वो कह रही है कि मेरे बच्चे देखो स्कूल गए। अरे उससे भगोड़ी से पूछना, उस दिन तो छुट्टी थी, तो कौन से स्कूल चले गए छुट्टी वाले दिन है? या तूने कोई ऐसा स्कूल अलग से बनवा दिया सरकार से कहकर, अपने भाई से कहकर, जिसमें तेरे बच्चे छुट्टी वाले दिन गए? है ना, कितने झूठ, कितने भगोड़ी ये झूठ बोलती है। मेरे बच्चे ये कहीं ना गए, इसको हम्म। वो होते हैं ना, प्ले वे स्कूल होते हैं बच्चों के छोटे छोटे, हाँ। दुनिया बेइज्जती कर रही है, खुद तो याशी कर रही है, रंडी पुना यहाँ पर कर रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि बच्चों का क्या फ्यूचर है। अब उसने सुबह सुबह तैयार किए, अमीना जी, अमीना जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चकूल चकूल, है ना, वो चकूल चकूल करती, छुट्टी वाले दिन उसने चकूल कर दिया। अब सब बेइज्जती कर रहे हैं कि कौन सा तेरे बाप का स्कूल खुला था, या तेरी अम्मी ने पाकिस्तान से आकर स्कूल खोला था। मदरसा गई होगी। ये इसने अपने मदरसे। बच्चे मदरसे, बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे, क्योंकि कल को इससे पूछ सकते हैं, कोई कलमा तो इसको आता नहीं। जो हम्म। महिला 40 साल अपने देश में रही हो, जो महिला 40 साल अपने देश की मिट्टी में पैदा हुई, करा, सब कुछ किया, उसको कलमा नहीं आता। अरे माता, हमारे देश के ये बहुत, मुसलमान भी, ये हिंदुआ हमारे तुम्हारे देश मुंह पर ना, जैसे मैंने सुनो, सीमा को दिखाया, ऐसे ही इसके साथ देने वाले हमारे हमारे हिंदुओं के साथ होना चाहिए। हमारे देश के मुसलमान इतने कट्टर हैं ना माता, इसके ना इसके और ना इसके बच्चों के पैर तक नहीं रखने देंगे मदरसे में। अब क्या सोच रहे हो? ये कुछ ऐसे जयचंद हैं जो इनके घर जा जा के बड़ा इनकी आरती उतारते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कल ये उनके लिए कह रही है कि आके माफी मांग के गए हैं। सोचो कितनी शर्म की बात है हमारे भारत के लोगों की। मैं तो कहती एक हूँ बार होनी चाहिए। अरे मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे को बहुत खुशी, ऐसे लोगों की बेइज्जती होनी चाहिए, ये हम्म। डिजर्व करते हैं, इनकी बेइज्जती होनी चाहिए। मुझे तो अच्छा लगा कि तुम इतने घटिया, इतने नीच, कि तुम विरोध करने के पहले तुमने उसका विरोध किया जमकर, फिर तुम हम्म। माफिया माफिया मांग रहे हो। यहां कोई जमीर है कि बेच दिया, कि गिर गया, कि सोया हुआ है जमीर? मैं तो लठ बजाऊं, लठ। बहुत गुस्सा आता है इन गलत चीजों पर। अगर तुम सनातनी हो भाई, तुम हम्म। अगर हिंदू हो भाई, किस किस चीज के लिए तुम मतलब बिक गए हो उसके हाथों की कठपुतली हो क्या? जैसा सीमा इधर नचाएगी वैसे नचाओगे? तुम्हारा एक चीज कोई, और एक तुम्हारे चीज घर और में मैं बहन बेटियां नहीं है? मैं उसकी, सीमा की सास उसके हाथ से खाना तक नहीं बनवाते, बस वैसे ही वो कहती है कि हाथ पकड़ के बोल दो कि सीमा बहुत स्वाद खाना बनाती है। सीमा हम्म। सिर्फ चाय बनाती, सीमा को कुछ बनाना नहीं आता नहीं तो भाई। सीमा तो सीमा को नाचती है चूतियां ना। बनाना आता है, वो तुम्हें बना रही है। सबसे बड़ा काम वो कर रही है, देश के बंदों को, हिंदुओं को उसने बना रखा है, वो बन रहे हो तुम लोग। और उसको क्यों नहीं बना? उसको पैसा बनाना आता है, वो बना रही है। वो खाना क्यों बनाएगी? क्यों बनाएगी? वो क्योंकि पैसा जो बनाकर लोग दे रही है। बिल्कुल जो रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं कि सीमा तुम सिर्फ जाओ, ठुमके लगाओ, उन तुम्हारे ठुमकों से, तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे लाइव वीडियो से हमारे घर में लाखों रुपए आ रहे हैं। तुमसे जो 4 लोग मिलने आते हैं, क्योंकि ये लोग दब चुके हैं, ये उनको दबा चुकी है, क्योंकि ये पैसा ला रही है।
तो पैसा जो ला के यार आप बताओ, सारे लोग तो निकम्मे हैं। ये जो सचिन है वो निकम्मा, उसका बाप निकम्मा, कोई काम धाम किसी को नहीं है, बस बैठ के वहां पे वो हुक्का पीते रहते हैं। तो कोई काम धंधा तो कोई करता नहीं है, तो जब काम धंधा करेगा नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा की एकमात्र स्रोत यही नचनिया है। इसकी भाषा सुने हो, जब ये वो अपने उसके दादा से बात करती है तो ऐसे बात करती है जैसे नौकर से बात करिए, चलो बाबा अब इसमें ये धुआं हो रहा है, इसको ठीक करो। बाबा तुमने इसका ये खराब कर दिया। फिर कल लूडो का वीडियो डाली थी माता, उसमें सचिन से अबे तू कैसे खेल रहा है, ऐसे करके ये तो बात कर रही थी। अरे और चांटे भी मारती है, मेरे को बताया था रघुपुरा में किसी ने, कहा माता जी बहुत कुत्ते वाली दशा है, पर सचिन बोल नहीं सकता, अगर सचिन बोलेगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या कुछ हो सकता है, सबको पता है ये क्या हो सकता है। अब सचिन मरता क्या ना करता वाली हालत है इसकी, कि क्या कर हम्म, सकता है।